हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है, तो आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मैंने आप सभी को कल ही एक पोस्ट के जरिए अपडेट कर दिया था कि कल हम बात करेंगे सैलरी क्या है, सैलरी क्यों दिया जाता है। आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं, इसलिए आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि नौकरी कोई भी हो, सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, सैलरी दिया ही जाता है। तो आखिर वह सैलरी आपको दिया क्यों जाता है? कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी क्यों देता है? आप लोग बस इतना ही जानते होंगे कि हम उसके पास काम करते हैं, हम उस कंपनी में जॉब करते हैं, 12 घंटा काम करके देते हैं, जिसके वजह से हम उस कंपनी में सैलरी उठा पाते हैं। वहाँ के जो कंपनी वाले मालिक होते हैं हमको सैलरी देते हैं। बस आप इतना ही जानते होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि जो सैलरी आपको प्रति माह दिया जाता है, एक मेडिसिन की तरह आपको दिया जा रहा है, जिससे कि आप अपने सपनों को भूल सके। आपको सैलरी इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप उसके पास काम करते रह जाए, उसके पास आप 12 घंटे काम करें। आप जहाँ भी काम कर रहे हैं तो उस मालिक के अंडर में आप काम करें, और वह मालिक आपको सैलरी देंगे। और वह सैलरी आपका जो सपना है, तो उस सपने को भूलने के लिए दिया जा रहा है। कैसे? अब इस बात को भी आपको हम समझाते हैं। हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, तो उन लोगों का जो सैलरी है 10 से 15, 15 से 20 हज़ार अधिकतम लोगों का सैलरी है। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप ये जो मंथली में, 1 महीना में आप 20,000 रुपया कमाएँगे किसी प्राइवेट कंपनी में, और आप 1 महीना में आपको वहाँ पर 20,000 रुपया मिलेगा, तो क्या आप उस 20,000 रुपये से अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं? अपना सपना पूरा कर लेंगे? कभी नहीं हो पाएगा। और सच तो दोस्तों ये है कि जब आप वहाँ पर काम कर रहे हैं, काम के बदले आपको सैलरी मिल रहा है, और आप जो काम कर रहे हैं, तो काम करते-करते आप अपने आप को इतना बिज़ी कर लेते हैं कि आपको यह सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। आप सोच ही नहीं पाते हैं कि भाई, मैं जो यहाँ पर काम कर रहा हूँ, आप अपने अंदर झाँक करके देख नहीं रहे हैं कि भाई, मैं जो यहाँ पर काम कर रहा हूँ, क्या मैं 20,000 कमाने के लायक ही हूँ? आप इस बात को ना तो सोचने का प्रयास करते हैं, और ना तो आपके पास सोचने का समय बचता है। बस आप काम किए जा रहे हैं, आपको मंथली सैलरी मिल रहा है, आप काम करते जा रहे हैं। बस इसी में आप अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं, अपना जो समय है उसको गुजार रहे हैं किसी प्रकार से। दोस्तों, ऐसा नहीं चलेगा। इस सैलरी लेने वाले जो आपके अंदर ये दिमाग में आपका भरा पड़ा हुआ है कि तारीख आएगा, एक तारीख 1 महीने में आएगा, उस तारीख को हमको सैलरी मिलेगा। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ सैलरी लेने से आप अपने आप को नहीं बदल सकते हैं। अगर आप जीवन भर सैलरी लेने के ही फिराक में रहेंगे, सैलरी लेना ही अपने दिमाग में विचारधारा बना लेंगे कि हमको सैलरी मिलेगा, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आप अपने लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएँगे। और इस बात को भी मैं आपको समझा दूँगा कि आप कैसे अपने लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएँगे सैलरी लेते-लेते, सैलरी लेकर भी मैं आप सबको समझाऊँगा। फिलहाल अभी आप सबको मैं थोड़ा मोटिवेट कर दूँ कि आप 20,000 रुपया कमाने के लायक नहीं हैं। आप जो ये प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा-सा अपने दिमाग का इस्तेमाल, थोड़ा-सा अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा करके अगर आप वहाँ पर भी काम करते हैं, या फिर अपने घर पर आकर भी काम करते हैं, तो मैं दोस्तों यकीन के साथ आप लोगों को कह सकता हूँ कि आप 20,000 रुपया जो वहाँ पर कमा रहे हैं, तो उससे अधिक कमाएँगे। कैसे कमाएँगे? तो एक बिज़नेस के ज़रिए। मैं प्रत्येक युवा से कहना चाहूँगा, जो युवा अपना विचारधारा बना लिए हुए हैं कि हम प्राइवेट नौकरी में ही काम करेंगे और मात्र 20,000 रुपया कमा कर ही रह जाएँगे, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने विचारधारा को बदलिए। क्योंकि अगर आप लोग ही नौकरी के फिराक में चले जाइएगा, तो आप अपने भविष्य के बारे में क्या सोचिएगा? क्या नौकरी करते-करते आप
अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप अपना खर्चा चलाएँगे उस 20,000 रुपया में या फिर अपना सपना पूरा करेंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपनी विचारधारा को बदलिए और बिज़नेस की तरफ आइए। एक बिज़नेस ही है दोस्तों जो आपको ज़मीन से लेकर आसमान तक पहुँचा सकता है। आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर मैं आप सभी को उदाहरण के तौर पे बताऊँ कि आप जहाँ पे रह रहे हैं, मान लीजिए कि आप किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, तो मैं आप सबको बता दूँ कि अगर आपका सैलरी उस कंपनी में 20,000 रुपया है, तो वहाँ पर एक चाय बेचने वाला भी आता होगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ पर एक चाय देने वाला, आप लोगों को पिलाने वाला वहाँ पर आता होगा। और मैं यह भी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपसे 4 गुना ज़्यादा पैसा वह कमा रहा होगा, आपको चाय पिला कर के। अगर आप 20,000 रुपया कमा रहे हैं, तो जो आपको चाय पिलाने आता है, वह महीने का लगभग 60 से 70,000 रुपया कमा रहा होगा, क्योंकि मैंने इस बात को देखा हुआ है। तो ये उसके कॉन्फिडेंस का कमाल है। काम आप भी कर रहे हैं, काम वो भी कर रहा है। बस आपने नौकरी को चुना और उसने खुद का एक छोटा-सा बिज़नेस चुना। आप बिना रिस्क के काम कर रहे हैं और वह चाय वाला रिस्क के साथ काम कर रहा है कि मैं जो ये चाय बना रहा हूँ, तो मैं इस चाय को बेच कर के आऊँगा। आपके पास कोई रिस्क नहीं है, आपके ऊपर कोई रिस्क नहीं है, बस काम करना है, रिस्क उठाने वाले कोई और ऊपर बैठा हुआ है। तो अगर आप अपने जीवन में रिस्क उठाना नहीं सीखते हैं, बिज़नेस करना नहीं सीखते हैं, तो दोस्तों मैं आपसे बता दूँ कि आप अपने घर परिवार से दूर जाकर के किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 महीने ही उस कंपनी में समय दे पाएँगे, 10 महीने ही कमा पाएँगे। तो 20,000 के हिसाब से दोस्तों 10 महीना में आप 2 लाख रुपया कमाएँगे और 2 लाख रुपया कमा करके आपको घर आना है। और घर आएँगे तो कम से कम आपको 5 से 6 महीने घर पर भी समय देना होगा, अपने फैमिली के पास, अपने फैमिली के साथ रहना होगा। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ जो मैं आप सबको बता रहा हूँ। तो अब जो आप अपने घर पर आ गए हैं, तो आपका जो सैलरी मिल रहा था, जिस दिन का आप इंतज़ार कर रहे थे कि उस दिन हमको सैलरी मिलेगा, तो अब आप उस दिन को भी इंतज़ार करना भूल जाएँगे। बस अब आप यही सोचेंगे कि मैं जो कमाया हूँ इन 10 महीनों में और बैंक में जो पैसा रखा हुआ है, तो उसी में से निकाल कर लाना है, खाना है, निकाल कर लाना है, खाना है। तो बस आप इसी में रह जाएँगे। जब तक आप बिज़नेस नहीं करेंगे, इस सैलरी वाले सिस्टम में रहेंगे, तो आप कमाएँगे और कुछ आगे खाने के लिए स्टॉक कर पाएँगे। जैसे कि 10 महीने कमाए, अब 10 महीने के बाद घर पे जाना है, 5वाँ महीना घर पे रहना है, तो उसी का आप स्टॉक कर पाएँगे और जो रुपए आप कमा करके लाए हैं, उसी में से घर पे बैठकर खाएँगे। जो आपको आपका जो कमाई है, आपका जो शेयर है, डाउन होता चला जाएगा धीरे-धीरे। फिर जब पैसा खत्म होगा, आप सोचेंगे कि फिर अब चलते हैं बाहर किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए, उसी सैलरी वाला सिस्टम में। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग बिज़नेस की तरफ आइए। एक छोटा-सा शुरुआत कीजिए, जहाँ से आपको पर डे पैसा मिलेगा और ऐसा एक भी दिन नहीं रहेगा जो आप कमाए हुए पैसे में से उस दिन, किसी भी दिन आप उस कमाए हुए पैसे में से खर्च करें खाने को लेकर के। और आप बिज़नेस करते हैं तो आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और सपना क्या है, क्या सपना आप देखेंगे, उसके लिए आपको समय बचेगा। और एक बिज़नेस ही है दोस्तों जो आपको बदल करके रख सकता है। तो आप लोग, मैं उन सभी युवाओं से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर प्राइवेट नौकरी में काम कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा काम कर ही लीजिए, पैसा थोड़ा-सा कमा लीजिए और कमा करके घर पे आइए और छोटा-सा शुरुआत कीजिए एक बिज़नेस को लेकर के, जहाँ से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सैलरी लेने से कुछ भी नहीं होने वाला है, बस आप खाने में ही उस पैसा को खर्च कर देंगे। इसीलिए बिज़नेस की तरफ आइए, आपका स्वागत है, मैं आपका स्वागत करूँगा। आप छोटा-सा भी कोई बिज़नेस कर लेंगे ना, तो यकीन मानिए कि आप 20,000 से अधिक रुपया घर पर बैठकर ही कमाएँगे। थोड़ा-सा रिस्क उठाकर आप अपने लाइफ़ को बदल लेंगे। धन्यवाद।